दोस्तों आज ओयो रूम्स आपको भारत में हर जगह देखने को मिल जाएगा। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, जिसके पास खुद का कोई कमरा नहीं था, लेकिन उन्होंने 80 से ज्यादा देशों में 10 लाख से भी ज्यादा होटल्स, इतनी बड़ी कंपनी कैसे स्टेब्लिश कर दी। ओयो की इस ग्रोथ को देखे तो वो किसी उल्का पिंड से कम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि उन्होंने ये सब किया कैसे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि उस समय बाकी रूम्स या होटल्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़कर इतनी बड़ी कंपनी स्टेब्लिश कर दी। दोस्तों 16 नवंबर 1993 में ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल का जन्म एक छोटे से शहर कटक बिसाम में हुआ था। 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने शहर में ही पूरी की और उसके बाद उन्होंने आईटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए वे कोटा आ गए। जब वो कोटा आए तो स्टडी करने के साथ साथ उन्हें अलग अलग जगह घूमने का काफी शौक हो गया। जब रितेश अग्रवाल छोटे थे तब उन्हें एक शब्द काफी ज्यादा आकर्षित करता था और वो शब्द था एंटरप्रेन्योर, और इसीलिए उन्हें अलग अलग बिजनेस के बारे में पढ़ने का काफी ज्यादा शौक था। और जब भी दिल्ली या मुंबई में सम्मेलन होता था तो वे उसमें भाग लेने के लिए जरूर आते थे, और जब वो दिल्ली या मुंबई आते थे तो उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे जिससे वो एक अच्छे होटल्स में रह सके। और दोस्तों यही वो समय था जब रितेश अग्रवाल के दिमाग में ओयो की शुरुआत करने का आइडिया आया था, और इसी आइडिया को लेकर वो 2013 में एक होटल के मालिक के पास गए, जिसका होटल बिल्कुल भी नहीं चलता था क्योंकि होटल बहुत ही गंदा था और लुक वाइज बिल्कुल खराब था। तो रितेश अग्रवाल ने होटल के मालिक से कहा कि आपका होटल तो बिल्कुल भी चलता तो है नहीं, तो आप इस होटल का पूरा मैनेजमेंट मुझे दे दीजिए। लेकिन होटल के मालिक ने मना कर दिया। उसके बाद रितेश अग्रवाल ने कहा कि जो भी फायदा होगा वो आधा आधा होगा और जो भी घाटा होगा वो मेरा होगा। जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो होटल का मालिक मान गया, लेकिन होटल के मालिक को पता नहीं था कि रितेश अग्रवाल पिछले 5 सालों से इस बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे थे। उसके बाद रितेश अग्रवाल ने होटल को बिल्कुल साफ सुथरा करवा दिया। नए बेड, पंखा, टीवी, पर्दे, सारी चीजों को चेंज करके एक ऐसा लाइटिंग सिस्टम लगवा दिया जिससे रूम एक लग्जरी रूम में बदल गया। एक बात और दोस्तों कि वो पिछले 6 सालों से कोडिंग सीख रहे थे, और इसी कोडिंग स्किल की हेल्प से उन्होंने ओयो ऐप बनाया, और उन्होंने ओयो एप्लीकेशन को इतना ज्यादा आसान बना दिया कि कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर सकता था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने जो गंदे रूम को एक लग्जरी रूम में कन्वर्ट कर दिया था, उन्होंने रूम का फोटो क्लिक करके ऐप पर लिस्टेड करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, लग्जरी जैसे दिखने वाले रूम की कीमत उन्होंने बहुत कम रखी, जिससे गरीब से गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग भी रूम को अफोर्ड कर सके। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे लोग का आना स्टार्ट हो गया। और जिस तरह ओयो एप्लीकेशन में उन्होंने लग्जरी रूम को देखा था, सेम उसी तरह जब लोगों ने ओयो रूम्स को यूज किया तो लोगों का विश्वास ओयो की ओर बढ़ता चला गया, और जो लोग एक बार ओयो रूम्स को यूज करते थे वो फिर से ओयो आने लगे। क्योंकि दोस्तों कारण सिंपल था कि उन्हें कम कीमत में एक लग्जरी रूम इस्तेमाल करने को मिलता था। और धीरे धीरे दोस्तों ओयो इतनी बड़ी होटल चेन बना पाया। रितेश अग्रवाल के सक्सेस का एक कारण ये भी है दोस्तों कि सबसे पहले लोग बड़े बड़े होटल्स पर ध्यान देते थे, लेकिन रितेश अग्रवाल ने छोटे छोटे होटल्स को टारगेट किया और उसके साथ पार्टनरशिप करके अपने ओयो के ब्रांड को लगवा दिया, और इस तरह वो सक्सेस की ओर बढ़ते चले गए। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें इन सारी चीजों का नॉलेज पहले से ही था। उन्हें मालूम था कि किस तरह अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाना है। उन्हें इन सारी चीजों का ज्ञान पहले से ही था, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो वो बिजनेस फेल जरूर होता है। और इसलिए उन्हें वेंचर नर्सरी से 30 लाख रुपए की फंडिंग मिलने के बाद उन्होंने अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाना चालू कर दिया। और दोस्तों इसी तरह धीरे धीरे ओयो भारत, चीन, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया और यूएई जैसे 80 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। और इसी बिजनेस मॉडल ने रितेश अग्रवाल को यंगेस्ट बिलियनियर बना दिया। तो दोस्तों ओयो की कहानी इस बात का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह आपकी मेहनत और सही आपको जीरो से हीरो बना सकती है।